पहला ट्रांसयूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट अंजाम दिया गया है। इससे पहले ऐसे मरीजों को सर्जरी के लिए लद्दाख से बाहर स्किम, सोरा या दीगर मकामात का रुख करना पड़ता था। डॉक्टर नवाज अली हाल ही में एसएनएम अस्पताल में यूरोलॉजिस्ट के तौर पर तैनात हुए हैं। उन्होंने कहा कि लद्दाख में पहली बार ऐसी सर्जरी हुई है। न्यूज 18 लद्दाख के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर नवाज अली ने बताया कि 60 साल के एक मरीज को पिछले 1 साल से दवाइयों से आराम नहीं मिलता था। उसके बाद उन्होंने ट्रांसयूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट की सर्जरी की, जो कामयाबी से अंजाम दी गई। वो लोगों से यूरोलॉजी के मसाइल के लिए एसएनएम अस्पताल का रुख करने की अपील कर रहे हैं। एसएनएम हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम जो प्रोस्टेट सर्जरी का वो ट्रीटमेंट सक्सेसफुली किया गया, तो इसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं यूटी लद्दाख के फर्स्ट यूरोलॉजिकल सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नवाज अली। तो सर, कल जो ट्रीटमेंट हुआ था फर्स्ट टाइम, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर, जो सक्सेस। एक्चुअली एक पेशेंट आए थे यहाँ पे ओपीडी में कि अराउंड 60 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट। तो इनको थोड़ा सा यूरिन में प्रॉब्लम था, जैसे कि जिसको हम जैसे लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम बोलते हैं प्रोस्टेट के रिलेटेड। तो फिर उनको एक्चुअली लास्ट 1 साल से मेडिकेशंस पे थे, मल्टीपल यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बट वो बता रहे थे कि बिल्कुल इम्प्रूव नहीं हुआ है। तो फिर उसके बाद जैसे उसके सिम्टम्स के हिसाब से फिर मेरे को ऐसा लगा कि शायद इनको प्रोस्टेट के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर हमने इवेलुएट किया, उनको इन्वेस्टिगेट किया पूरा, जैसे करते हैं। तो वो करने के बाद फिर उनको ये पता चला कि उनको BPH था, दैट इज़ बिनन हाइपरट्रोफी ऑफ प्रोस्टेट बोलते हैं उसको, और उसमें ग्रेड 2 था। तो उसके बाद फिर कुछ और इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जैसे सिस्टोस्कोपी हो गया, दूरबीन से थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। तो उसके बाद ये पता चला कि उनको थोड़ा सा मीडियम लोब हाइपरट्रोफी भी बोलते हैं, वो भी था। तो यूजुअली इनमें क्या होता है, ऐसे जब कंडीशंस होते हैं पेशेंट को, यूजुअली मेडिसिन से उतना रिलीव नहीं होता है। तो उनके लिए यूजुअली इंडिकेशन वो है कि सर्जरी ही इंडिकेशन होता है। तो यूजुअली क्या होता है हमारे यहाँ पे, जब प्रोस्टेट के रिलेटेड जब प्रॉब्लम्स होते हैं, तो यूजुअली डॉक्टर्स बोलते हैं यहाँ पे, एक्चुअली स्पेशलिटी पहले थे नहीं हमारे यहाँ पे, तो वो यूजुअली बोलते थे कि आप लोग बाहर जाइए, बाहर जाके ऑपरेट कीजिए। वैसे उनको भी एडवाइस किया था पहले, बट वो पेशेंट थोड़ा सा हो सकता फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम हो, पेशेंट यहाँ पे गए नहीं बाहर, वही मेडिसिन लेते रहा, बट उतना इम्प्रूव नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर मेरे को लगा कि इनको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने फिर प्लान किया, प्री एनेस्थेटिक चेकअप करने के बाद पेशेंट को प्लान किया और वो सर्जरी किया जो यहाँ पे। तो माशाल्लाह वो कंप्लीट हो गया अच्छे से पेशेंट, इवन पोस्ट ऑप पीरियड में भी पेशेंट बिल्कुल स्टेबल रहा, और हम प्लान कर रहे हैं कि कल डिस्चार्ज करें उनको। तो और इस सर्जरी के बारे में अगर हम बताएं, यूजुअली क्या होता था कि पहले मोस्टली हम जैसे ओपन सर्जरी करते हैं, जिसमें जैसे कि हमें इंसिजन देना होता है, फिर पेट काट के फिर उसके बाद प्रोस्टेट में फिर वो निकालते हैं। तो उसमें एक्चुअली कॉम्प्लिकेशंस उसके रिलेटेड कुछ होते हैं, बट आजकल एक्चुअली वो सीनियर जो है वो ख़त्म हुआ है। तो यूजुअली इसमें एंडोस्कोपिक इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, पेशाब के नाली के थ्रू ही जाके, उसमें कोई इंसिजन नहीं लगता, उसके थ्रू जाके तो प्रोस्टेट को फिर वहाँ से निकाला जाता है। तो बस प्रोसीजर के बारे में इतना ही। वो पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है, हम वी आर डिस्चार्जिंग टुमारो। ओके। तो सर, जब से आपने एसएनएम हॉस्पिटल में अपॉइंटेड हुए, तब से आपको किस तरह के सिनारियो दिखाते थे सर? जैसे यूरोलॉजी के रिलेटेड जितने भी डिजीज जैसे हमें बाहर देखने को मिलता है, वो यहाँ पे भी है। मुझे एक्चुअली 2 महीने हुए हैं। 2 महीने में अगर मैं बताऊं तो जैसे सबसे मोस्ट कॉमन जो वो प्रोस्टेट के रिलेटेड ही डिजीज़ हैं, जैसे कि उसमें से आधे मेडिकेशन पे हैं। 3-4 पेशेंट ऐसे हैं जिनका पूरा यूरिन बंद हो गया बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट की वजह से, और उनको फिर हमें जैसे कैथेटर लगाना पड़ा। तो उनका भी हमने प्लान किया है कि बाद में अगर एक वाइडिंग ट्रायल होता है, अगर फेल होता है, तो उनमें भी हमें सर्जरी करना पड़ता है। और बाकी यूरिन जो इन्फेक्शंस होते हैं, रिकरेंट यूरिन का इन्फेक्शन होना, बार बार होना, जैसे बहुत सारे फीमेल पेशेंट्स आते हैं जिनको एक बार ट्रीट किया होता है, फिर उसके बार बार आते हैं, वैसे केसेस बहुत यहाँ पे आते हैं। और जैसे पेशाब का कंट्रोल नहीं होना, इनकॉन्टिनेंस जिसको बोलते हैं, तो वो भी बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं कंजर्वेटिवली ऑन मेडिकेशन, वो लोग हैं। सम ऑफ देम दे आर इम्प्रूविंग ऑल्सो।
और बाकी स्टोन रिलेटेड डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है यहाँ पे, जैसे कि किडनी में स्टोन होना, या जैसे पेशाब के जो नाली होता है, जैसे यूरेटर जिसको बोलते हैं, यूरेटर में स्टोन होना, इवन ब्लैडर में स्टोन होना, वो बहुत कॉमन है। बहुत पेशेंट्स आते हैं, कुछ लोग को निकल जाते हैं विद मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी, और किसी के लिए हमें ऑपरेट भी करना पड़ता है। और उसके साथ साथ जैसे ब्लैडर में, जैसे यूरिन में ब्लड आना, तो वो भी पेशेंट्स बहुत आते हैं। मैंने अभी तक मुझे लगता है 3 या 4 केसेस ऐसे होंगे इनको, जैसे यूरिन में उनको ब्लड आ गया। तो यूजुअली जैसे 50-60 साल के बाद जब यूरिन में पूरा ब्लड आ जाता है, तो ऐसा मानते हैं मेडिकली कि अनलेस एंड अनटिल मतलब इट विल बी ब्लैडर ट्यूमर ओनली अनलेस प्रूवन अदरवाइज, ऐसे बोलते हैं। यूजुअली ब्लैडर कैंसर ही हो सकता है अगर ब्लड, जैसे यूरिन में जब ब्लड आता है। तो उनको भी हमने इन्वेस्टिगेट किया। उस 4 पेशेंट में से 1 पेशेंट को इन्फेक्टिव कॉज मिला, और उसमें 3 पेशेंट को ब्लैडर ट्यूमर उनको डिटेक्ट हुआ। यहाँ पे सिस्टोस्कोपी दूरबीन से वो टेस्ट करते हैं, वो उसके बाद पता चला। और तो ऐसे केसेस आते हैं जो यूरोलॉजी के जितना मैंने यहाँ पे देखा है अभी तक। तो सर पहले इस तरह की जो केसेस आते थे, डिजीज आते थे, उसके लिए आउट ऑफ लद्दाख जाके ट्रीटमेंट करना पड़ता था सर। अब हम कितना उम्मीद कर सकते हैं इस तरह की ट्रीटमेंट? पहले ऐसा होता था कि इवन अगर प्रोस्टेट थोड़ा सा भी निकला तो डायरेक्टली बोलते थे, अगर अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट किया कि भाई जैसे कि BPH है इसको पेशेंट को, तो डायरेक्टली बोलते हैं आप श्रीनगर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, एम्स चले जाओ। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि प्रोस्टेट की ही नहीं बल्कि यूरोलॉजी की रिलेटेड जितने भी जो भी कंप्लेन होंगे पेशेंट के, उनके रिलेटेड अगर किसी को अगर है तो वो आ जाइए यहाँ पे, मतलब हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जितना हो सके हमेशा मेरा तो यही रहेगा कि मैं उनको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके यहीं पे ट्रीट करूं। इसमें से यूरोलॉजी में कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जहाँ पे हो सकता है हमें यहाँ पे नहीं कर पाए, जैसे कि थोड़ा सा जो बड़े बड़े प्रोसीजर्स होते हैं जहाँ पे 3-3, 4-4 घंटे लगते हैं, है ना, उन प्रोसीजर में से ICU सेटअप चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होता है। तो या किसी पेशेंट को कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन चाहिए होता है जो यहाँ पे नहीं मिलता है, जो यहाँ पे नहीं होता है, जैसे कि DTP स्कैन हो गया, PET CT हो गया। तो उन कंडीशन में हो सकता है हमें पेशेंट को यहाँ से रेफ़र करना पड़े। लेकिन मैं ये भी आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, यूजुअली यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट को बोलता है बाहर चले जाओ, उनको पता नहीं होता बाहर जाके कहाँ जाना है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे जिनको बोला दिल्ली चले जाओ, दिल्ली चले गए, और कोई प्राइवेट नर्सिंग होम में मिल गया, और वहाँ पे उनको अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो और ट्रीटमेंट भी आई डोंट थिंक उतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं मिलता उनको। तो मैं आप जितने भी जो आपके व्यूवर्स हैं उन सबको मैं ये बताना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ पे आ जाइए, हम अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर हमें लगता है कि अगर पेशेंट को रेफ़र करना हो तो हम ऐसे हॉस्पिटल में रेफ़र करें ताकि उनको बेटर से या बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। तो बस। अच्छा, लास्टली सर, आप लद्दाख के फर्स्ट यूरोलॉजी सुपर स्पेशलिस्ट हो, तो आप अपने बारे में भी थोड़ा बताएंगे सर? मैं करगिल से बिलोंग करता हूँ। करगिल में टाम्बेस मेरे विलेज का नाम है, और जो बेसिक स्कूलिंग मेरा वहीं पे हुआ है 10th तक करगिल में ही, गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद 11th-12th जम्मू में किया, मैंने जम्मू से किया है, जम्मू में वहाँ गवर्नमेंट श्री रणबीर हायर सेकेंडरी स्कूल से की। तो उसके बाद MBBS स्किम्स से किया है, और फिर सर्जरी में मैंने PG किया है पोस्ट ग्रेजुएशन SMHS हॉस्पिटल से। तो उसके बाद फिर 2 साल मैंने बाहर काम किया एज जनरल सर्जन। तो फिर उसके बाद फिर मैंने सुपर स्पेशलिटी का एग्ज़ाम दिया जो यूरोलॉजी में, और वो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फॉल मणिपुर से मैंने फिर ये MCH की डिग्री किया। उसके बाद फिर मैं इधर आ गया हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो लास्टली जो व्यूवर्स को, हमारे व्यूवर्स को होगा सर, उसके लिए कुछ मैसेज, जो इस तरह की डिजीज होंगे या शक भी होगा उनको कि इस तरह के कुछ सर? मैं व्यूवर्स को इतना बताना चाहता हूँ, जो लोग भी सुन रहे हैं या जिनके घर में किसी भी उनके फैमिली मेम्बर्स को अगर यूरोलॉजी के रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स हो, है ना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आ जाइए। आप लोग बेसिक इवैल्यूएशन यहाँ पे कर सकते हैं, और जो डिजीज़ यहाँ पे ट्रीट हो सकता है वो हम यहाँ पे करेंगे, कोशिश करेंगे। और जो नहीं हो सकता है उनके लिए हम एक बेटर हॉस्पिटल में मैं इनको गाइड कर सकता हूँ, काउंसलिंग कर सकता हूँ उनके लिए।
तो मेरा हमेशा से यही रहेगा कि अगर इंशाल्लाह जैसे कि मार्च फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह हमारे सारे बेसिक जो इंडो यूरोलॉजी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इंशाल्लाह पहुंच रहे हैं, तो उसके बाद फिर हम स्टोन सर्जरीज भी बिल्कुल जैसे कि स्कारलेस जो मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर जैसे PCNL होता है, URSL करके होता है, वो सब हम इंशाल्लाह कंडक्ट करेंगे यहाँ पे। तो मुझे लगता है 80-90% जो यूरोलॉजिकल जो प्रोसीजर जो यूजुअली लगता है ज़रूरत लोगों को, वो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने पहले ही बोला, अगर मुझे लगा कि इनको बाहर भेजने की ज़रूरत है तो आई कैन गिव देम, आई कैन काउंसिल देम ऑल्सो, आई कैन सेंड देम टू अ बेटर इंस्टीट्यूट सो दैट दे कैन गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट। शुक्रिया सर। तो ये थे डॉक्टर नवाज अली, जो कि यूरोलॉजी सुपर स्पेशलिस्ट है, जो कि हमारे साथ बातचीत करते हुए कल का जो ट्रीटमेंट हुआ था प्रोस्टेट का सर्जरिकल, उसके बारे में बता रहे थे, और साथ ही साथ ये अपील भी कर रहे थे अगर यूरोलॉजी का कोई भी प्रॉब्लम हो वो आके इनके साथ दिखा सकते हैं। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैं जिकमेट न्यूज़ 18 लद्दाख के लिए ले से।